एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि आलिंद विकम्पन एरिथेमिया एक अतलता का प्रकार है जो आपके हृदय की धड़कन की गति या बल की असामान्यता है। यदि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन की समस्या है तो आपके हृदय के ऊपरी दोनों चैम्बर यानी कि कक्ष तेज कंपन के साथ संकुचित होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अनियमित और असमन्वित हृदय की धड़कन होती है। आपका हृदय एक मांसपेशियों से बना अंग है जो कि 4 कोशों का बना है, दायां और बायां एंट्रियम यानी कि आलिंद और दायां और बायां वेंट्रिकल यानी कि निलय। सामान्य हृदय की धड़कन के दौरान आपके हृदय के कक्ष आपके पूरे शरीर को लगातार रक्त पहुंचाने के लिए लयबद्ध तरीके से संकुचित होते हैं और आराम करते हैं। दायां एंट्रियम आपके शरीर से रक्त इकट्ठा करता है और दायां वेंट्रिकल उसे फेफड़ों में पंप करता है, जहां वो रक्त में ऑक्सीजन मिलाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है। इसी समय बायां एंट्रियम फेफड़ों से रक्त प्राप्त करता है और बायां वेंट्रिकल शरीर के उत्तंकों को ऑक्सीजन और पोषण प्रदान करने के लिए उस रक्त को हृदय से बाहर शरीर में पंप करता है। हृदय की हर धड़कन हृदय के प्राकृतिक पेसमेकर जिसे साइनो एट्रियल यानी कि ऐसे नोड कहा जाता है जो बाएं एट्रियम की दीवार में स्थित होता है, उसमें से शुरू होता है। यहां से एक विद्युतीय संकेत शुरू होता है जो कि दोनों को एट्रियम में फैलता है और उस कारण वे संकुचित होते हैं और रक्त को वेंट्रिकल में धकेलते हैं। जब एट्रियम आराम करते हैं, ये विद्युतीय संकेत एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि वीए नोड में से गुजरकर वेंट्रिकल की दीवारों में जाते हैं, जिसके कारण वे संकुचित होते हैं। तब वेंट्रिकल आराम करते हैं और फिर एक पूरी धड़कन पूरी होती है। तुरंत ही ऐसे नोड एक नया विद्युतीय संकेत उत्पन्न करता है और इस पूरे चक्र को दोहराया जाता है। एट्रियल फिब्रिलेशन में ये विद्युतीय संकेत एट्रियम में असामान्य स्थानों में और फुफ्फुसीय नसों के नज़दीक उत्पन्न होते हैं। ये असामान्य संकेत आपके एट्रियम में अव्यवस्थित ढंग से फैलते हैं, जिसके कारण उनका संकुचन तेजी से कंपन और झटकों के साथ घोटाले वाली हालत में होता है। ये संकेत सीधे एवी नोड पर आथमकते हैं, जिससे वेंट्रिकल का संकोचन तेजी से होने लगता है। तेज गति होने के बावजूद वेंट्रिकल के संकुचन एट्रियम के त्वरित संकोचन के साथ ताल नहीं मिला सकते, जिसके परिणाम स्वरूप हृदय की धड़कन असंतुलित होती है। इन अनियमित संकुचनों के बाद हो सकता है हृदय के कक्ष पूरी तरह से खाली न हो। जब एट्रियम में रक्त इकट्ठा होने लगे तो उसमें से थक्के बन सकते हैं। इसमें से कोई थक्का आपके हृदय में से निकलकर आपके गार्डन के माध्यम से गुजरकर मस्तिष्क में जा सकता है। जहां उसके कारण स्ट्रोक आ सकता है। आपके वेंट्रिकल में रक्त इकट्ठा होने की वजह से आपके शरीर के उत्तंकों को आवश्यक ऑक्सीजन और पोषण नहीं मिल पाता है। यदि आपका हृदय निरंतर रूप से आपके शरीर की आवश्यकताओं के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में रक्त पंप करने में अक्षम हो तो आपका हार्ट फेलियर यानी कि हृदय की विफलता की तकलीफ हो सकती है। आपके डॉक्टर आपके एट्रियल फिब्रिलेशन यानी कि आलिंद विकम्पन का इलाज एंटी एरिथमेटिक दवाइयाँ देकर कर सकते हैं। एंटी एरिथमेटिक दवाइयाँ आपके एट्रियम को भेजे गए विद्युतीय संकेतों को नियंत्रित करती है, जो आपके हृदय को नियमित ताल में धड़कने में मदद करता है। उपचार के बाद आपका हृदय अभी भी बहुत तेजी से धड़क रहा हो सकता है। इन परिस्थितियों में आपके डॉक्टर आपके हृदय की धड़कनों की गति को कम करके सामान्य करने के लिए आपको बीटा ब्लॉकर्स के नाम की दवा दे सकते हैं। इसके अलावा आपके डॉक्टर आपके हृदय के ताल और उसकी गति को पुनर्स्थापित करने के लिए कुछ प्रक्रिया कराने की सलाह दे सकते हैं, जैसे कि कार्डियोवर्शन, एब्लेशन या पेसमेकर डालना। विद्युतीय कार्डियोवर्सियन में आपके डॉक्टर हृदय के सामान्य ताल को शुरू करने के लिए आपके हृदय को विद्युतीय शॉक यानी कि बिजली का झटका देते हैं। एब्लेशन के दौरान आपके डॉक्टर रेडियो तरंगों की ऊर्जा का उपयोग करते हुए हृदय की जो उत्तंक असामान्य विद्युतीय संकेतों का उत्पादन करते हैं उन्हें नष्ट करते हैं। पेसमेकर डालने में आपके सर्जन आपके हृदय के पास वाली त्वचा के नीचे एक छोटा सा उपकरण रखते हैं जो आपके हृदय के ताल को नियंत्रित करता है।